नमस्कार। आज की कहानी मेरी जुबानी। मैं ये कहानी एक गरीब परिवार की बता रहा हूँ, जो आपको सुन कर के बहुत ही और एक सच्ची घटना है, जिसको सुनने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट चुके होंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है और वह इंसान एक किसान होता है। उसकी दो बेटियां, दोनों की शादी करनी होती है। दोनों की शादी करने के लिए वह बहुत दिन तक तकलीफ़ झेलते 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 काफ़ी दिनों तक वह कोशिश करता है कि अपने परिवार को हम कैसे चलाएं। यदि परिवार को चला भी लेता है बेचारा, तो अपनी रोटी को चलाने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है उसे। एक दिन उसको मौका मिलता है खेत पे जाने का। खेत पे जाते हुए उसे रास्ते में दिखाई देता है एक पोटली गिरा हुआ है। उस पोटली के अंदर में एक बहुत सारे धन संपत्ति, पैसा रुपया, बहुत सारा चीज़ था। फिर भी उस पोटली को वो उठाता है और उठा करके पास के एक मंदिर होता है, उस मंदिर में रख देता है। ये नहीं कि उसे खोल करके वे देख ले। वे अपने काम पर चला जाता है, काम करके आता है, घर में आता है, देखता है घर में कुछ खाने के लिए नहीं। किसी तरीके से वो अपना गुजर बसर करके उस दिन अपने रात को पानी पी करके वो लोग सो जाते हैं सभी लोग। अगले दिन खाना खाने के लिए सभी लोग तैयार होते हैं और जब पहुंचते हैं मंदिर की तरफ, तो मंदिर की तरफ इतनी भीड़ देख करके सभी लोग ताज्जुब हो जाते हैं। तो साथ में वो किसान भी आ रहा होता है। वह किसान भी वहाँ पहुँचता है और पहुँच करके सोचता है कि भाई ये भीड़ किस बात की लगी हुई है। वहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद यह देखता है कि वहाँ भीड़ किसी और चीज़ की नहीं, उसी पोटली के लिए लगी हुई है जिस पोटली की वो बात कर रहा था। जिस पोटली को उठाकर उसने रखा था और जिस पोटली को उसने खोला तक नहीं था, उसमें खोलने के बाद अरबों खरबों करोड़ों का संपत्ति था। वह किसी ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात माँ लक्ष्मी ला कर रखे गई। परंतु उस किसान ने उसको देखने के बाद भी यह नहीं कहा कि इस पोटली को मैंने ही उठाया था। उसकी खुददारी इतनी थी कि वह चुपचाप चला गया। ऐसी परिस्थितियों को झेलते हुए और इतने विकट परिस्थिति और इतनी समस्याओं को देखने के बावजूद भी वह किसान कभी भी झुक करके, नज़दीक आकर के कभी भी कोशिश नहीं किया कि हम लालच के लोभ में आ जाए, और वो आगे बढ़ता रहा। अपनी बेटियों को शादी करने के लिए जो कुछ भी ज़मीन था, उसके पास 2 कट्ठा ज़मीन था, उसमें से पहले 1 कट्ठा बेच करके और एक बेटी की शादी किया। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही हालात चलते चलते दूसरे ज़मीन भी बेच करके आज दूसरी बेटी का भी शादी कर दिया। कुछ वक्त बाद जब ज़मीन सब ख़त्म हो गया, बहुत दिन तक मजदूरी किया, जब वो बुढ़ा हो गया और उसी बेटी के घर गया, वो खाना खाने लगा। 1 दिन रहा, 2 दिन खाना खाया, तीसरा दिन रहा, चौथा दिन रहा। ऐसे समय गुजरते गया, रहते गया, कभी उस बेटी के घर, कभी उस बेटी के घर। एक दिन एक बच्चा जो उनके आंगन में खेल रहा था, यानी कि उनकी बेटी का लड़का खेल रहा था, उसने पूछ दिया, मम्मी क्या नाना हमेशा यहीं पे रहेंगे? उस वक्त उस माँ के और उस माँ के पिताजी, यानी उस बच्चे के नाना और उस किसान के आँखों में आंसू भर आए और वो सोचने लगा, जिसके लिए मैंने ज़िंदगी काटी, उसके बच्चे
जिस बच्चे के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी दुख से काटा है, उसके बच्चे आज मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या नाना हमेशा यहीं पे रहेंगे। फिर भी उसको माँ ने डांटा पीटा समझाया और फिर उसको कुछ कह नहीं सकी और आगे की तरफ बिना कुछ बोले ही वह किसान रास्ते में चल पड़ा और यह सोचता हुआ चल पड़ा, काश मेरा एक बेटा होता तो मेरी आज ये दुर्दशा नहीं होती। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद किसान को यह लगा कि मैं भगवान के पास ऊपर जाऊंगा तो उस दिन वहाँ पे जाने के बाद मैं एक ही बात पूछूंगा कि आपने मुझे एक बेटा क्यों नहीं दिया। कुछ दूर आगे बढ़ते बढ़ते एक गांव के बगल से गुजर रहा था और उसने एक अजीब सा नज़ारा देखा। एक दो बुजुर्ग, बूढ़ा और मतलब बुजुर्ग थे, पति पत्नी, और उनको उनके बेटे और बहू मार के घर से निकाल रहे थे। वजह पूछने गया तो पता चला कि वे पहले प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। दोनों उनके जो बुजुर्ग थे वो काम कर रहे थे प्राइवेट कंपनी में, और वहाँ से निकलने के बाद उनका रिटायरमेंट हो गया और घर पे रहने लगे। और घर पे अब बेटा कमा करके, किसान खेती करके कमाता है और कमा करके ला करके देता है, जो भी कुछ हो जाता है। तो उस संपत्ति में से अब वो खिलाना नहीं चाहता। वो सारी की सारी संपत्ति इन्होंने ही कमा करके खरीदा है, बनाया है। खिलाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि आप हमारे किसी काम के नहीं हैं, यह कहता है उनका लड़का। तो यह देख करके उसके बाद किसान आगे बढ़ता चला गया और फिर सोचा कि मेरा बेटा भी होता तो यहीं तक करता। हम किस पे निर्भर हैं? किसान यह सोच रहा है हम किस पर निर्भर रहें, बेटा पे या बेटी पे। उसको कुछ समझ में नहीं आया और बस एक मंदिर के पास जाकर के बैठ कर के भगवान से यही पूछने लगा, भगवान हम किस पर निर्भर रहें, आप पे, अपने आप पे, या बेटा पे या बेटी पे, या फिर संसार के कौन से जीव पर हम निर्भर रहें। हम बुजुर्ग हो जाने, हमारी क्या गलती है? जिस प्रकार आपके जीवन आपके हाथ में होते हैं, जब इच्छा करता है आप मनुष्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप प्रकट होकर के आप जब इच्छा करता है, जिस उम्र में इच्छा करता है, आप खुशी खुशी चले जाते हैं। हम मनुष्यों को क्यों तड़पने के लिए छोड़ देते हैं आप? तब आकाशवाणी होती है और वो भगवान खुद बताते हैं कि पुत्र, मनुष्य को दो कर्मों पूरे मनुष्य के जीवन को दो कर्म के आधार पर बांट दिए गए। पहला, 1 से लेकर 50 साल तक वे अपने जो कर्म करते हैं उसके आधार पे 51 साल से लेकर के 100 साल तक के बीच में वो अपने भुगतान भुगतते हैं। शायद तुमने भी अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आज तुम्हें सुनने के लिए मिल रहा है। और तुमने भी कभी अपनी बहन, कभी अपने पुत्र, कभी अपनी पुत्री के साथ में ऐसा किया होगा जो आज तुम्हें सुनने के लिए मिल रहा है। या फिर कोई किसी के घर हो रहा होगा तो उसको सुनने के बाद तुम बड़े ही मज़े से उसको हंसते हुए निकल गए होगे, तो तुम्हें मिल रहा होगा। तब अचानक किसान को याद आता है, हाँ मैंने भी अपनी बहन के बच्चे को ऐसे ही बोला था एक बार कि बच्चे कब तक रहेंगे यहाँ पे, मेरे पास इतनी गरीबी है, मैं कहाँ से इन्हें खिलाऊंगा। जो कि मेरे पास खिलाने के लिए तो पैसे थे, बस मैं उनसे ऊब गया था, उनकी परेशानियों से ऊब गया था। और उस समय वो पश्चाताप करते करते, सोचते सोचते वहीं पर किसान सो गया। और सोने के बाद उसकी आँख कभी खुली ही नहीं। तो दोस्तों,
ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में जो दूसरे पर हम हंसते हैं वहीं हमें मिलता है, जो दूसरे के लिए हम बोते हैं वहीं काटने के लिए मिलता है, जो हम करते हैं वहीं पाने के लिए मिलता है। क्योंकि जो हम देंगे वहीं हमें मिलेगा, जो हमारे पास होगा वहीं हम किसी को दे सकते हैं। तो इसलिए आप अच्छा पाना चाहते हैं तो पहले अच्छा देने की तो कोशिश करिए।